ओम शांति। 6 जुलाई के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, बाबा का बनने से तुम बिगर कौड़ी खर्चे सेकंड में जीवन मुक्ति का अधिकार पा लेते हो। निश्चय हुआ और वर्षा मिला। प्रश्न है, शरूर बुद्धि यानी समझदार बच्चों का कर्तव्य कौन सा है? जवाब, सच्ची यात्रा करना और कराना, यही शरूर बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। सच्ची यात्रा है मन मना भव। इस यात्रा से और धक्कों से बच जाते हैं। जैसे बाबा कल्याणकारी है, वैसे शरूर बुद्धि बच्चे बाप समान कल्याणकारी होंगे। दूसरा प्रश्न है, बाबा तुम बच्चों को कौन सी बात कहते हैं जो तुम सबके कान में सुनाते रहो? जवाब, बाबा कहे बच्चे, तुम मुझे याद करो। किसी देहधारी को याद नहीं करना। देहधारी को याद करेंगे तो देह अभिमान बन पड़ेंगे। इसलिए सदैव समझो, देहधारी सब मरे पड़े हैं। हमें बाप को याद करना है। यही बात सबके कान में सुनाते रहो। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मेन पॉइंट्स। अब बाबा पूछे, बच्चे तुम्हें बाप का बनने में कोई खर्चा लगा? नहीं ना, बस बाबा मैं आपका हूँ। गाया जाता है, जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। सिर्फ बाबा परमात्मा से आपका क्या संबंध है? परमपिता वह तो हमारा बाबा है। बाबा कहते मेरा बनने के लिए कुछ भी खर्चा लगा? नहीं ना, सिर्फ मेरा बनो, खर्चा कुछ भी नहीं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाबा से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। देखो, दूसरी यात्राओं पर जाते हैं, उनमें पंडे भी रहते हैं, कोई धर्माऊ पुरुष भी होते हैं। तो वो क्या होता है, पंडे लोग उनको बहुत धक्के खिलाते हैं, उनके पैसे भी बहुत खर्च करते हैं और उन बेचारों को मिलता भी कुछ नहीं। ये बाप तो समझाते बहुत हैं, परंतु किसी की तकदीर में ही नहीं तो बुद्धि में बैठता नहीं, इसलिए बाहर धक्के खाने निकल जाते हैं। दूसरी बात, बाबा ने जो मुरली में सुनाया बस वही जाके सुनाना, यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन किसी की क्या सेवा की, किसको क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। ट्रेन में यात्रा करने जाते तो क्या युक्ति निकालें? बाबा जैसी युक्ति बतलाते हैं वह अर्जुन अमल में नहीं लाई है। कोई को भी प्यार से समझाना चाहिए, पूछना चाहिए, पतित पावन ज्ञान के सागर से आखिर आपका संबंध क्या है? ऐसे समाचार बाबा को आते नहीं हैं। लिखते हैं अपने ही धंधे धोरे में लगा रहा हूँ, फलाने से पूछा वह क्या कहते हैं। कुछ भी बाबा को समाचार देते नहीं हैं। देखो, तुम बच्चों को तो बढ़िया रीति से लिखा करके छपा करके शहर में बांटने चाहिए। बहुत सुंदर प्लास्टिक के कार्ड हो, त्रिमूर्ति का ठप्पा हो। बाबा युक्तियाँ तो बहुत अच्छी बताते हैं। यह भी समझते मौत सामने खड़ा है। तुम बतलाते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, यहाँ पैसे आदि की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि बाबा हमेशा कहता है मांगने से मरना भला। अच्छा, याद करना चाहिए बाबा को। हम सब बाबा से सीख करके उन्हीं से सद्गति पाते हैं। गरीब बेचारे बहुत भटकते हैं, उन पर तरस करना चाहिए, उनको भी समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए सार है, हीरे जैसा बनने का साधन बाबा की याद है। बाबा की याद से बिगर कौड़ी खर्च विश्व की बादशाही मिल जाएगी। इसलिए निरंतर एक बाप की याद में रहना। नंबर 2, मांगने से मरना भला। बाबा से सब कुछ मिल गया, इसलिए मांगना नहीं है। कल्याणकारी बन सबको सच्चा रास्ता बताना है। वरदान, सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सो परयोगी आत्मा भव। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजाने प्रयोग के लिए दिए हैं। जो जितना प्रयोगी बनते हैं, प्रयोग की निशानी है प्रगति।
अगर प्रगति नहीं होती तो प्रयोग नहीं। योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। तो तन मन धन या वस्तु जो भी बाप द्वारा मिली हुई अमानत है उसे अलबेलेपन के कारण व्यर्थ नहीं गंवाना, जबकि उसे कार्य में लगाकर 1 से 10 गुना बढ़ाना, कम खर्च वाला नशीन बनना, यही योगी सो प्रयोगी आत्मा की निशानी है। स्लोगन: विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। स्वमान है, मैं योगी सो प्रयोगी आत्मा हूँ। प्रश्न है, आज का गीत क्या है? दूसरा, आज का वरदान। तीसरी बात, बाबा ने गरीब बच्चों को उठाने के लिए क्यों कहा? चौथी बात, समझदार बच्चे शरूर बुद्धि कैसे होंगे? और पांचवा प्रश्न है, सेकंड में जीवन मुक्ति किसकी कही है? उसके संदर्भ में बाबा ने हमें क्या कहा?